भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 26वां कारगिल विजय दिवस समारोह मना रही है, जिसके तहत दिल्ली प्रदेश भाजपा द्वारा भी सभी जिलों में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। तस्वीरें आप महरौली जिले के छतरपुर वार्ड JVTS कॉलोनी की देख रहे हैं। हिमालय लोक में यह कार्यक्रम हुआ, जहां पर पूर्व सैनिक, जवान व बुद्धिजीवी के साथ समाज से जुड़े हुए व RWA के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक सतवीर खटाना के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें कई गणमान्य अतिथिगण कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी, पूर्व जिला अध्यक्ष रणवीर तंवर, MCD में स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन सुंदर तंवर सहित भाजपा के कई गणमान्य अतिथिगण व समाज से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। कारगिल विजय दिवस समारोह में भारी संख्या में यहां पर पूर्व सैनिक मौजूद थे, साथ ही शहीदों के परिवार के लोग भी यहां पर मौजूद थे। सभी को महरौली जिला भाजपा द्वारा सम्मानित किया गया। फिर आप JVTS की देख रहे हैं, जहां पर सभी गणमान्य लोग कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके शौर्य को याद करते हुए उन्हें नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कई गणमान्य अतिथियों ने भी अपने अपने विचार रखे और शहीदों को याद करते हुए उस समय की गाथाओं को याद किया। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के समय यह कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें विजय हासिल हुई। इस कार्यक्रम के संयोजक सतवीर खटाना व RWA JVTS हिमालयन लोक के अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं इसी कड़ी में आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत आभार है। भारत माता की आज ये हमारा कार्यक्रम यहाँ पर JVTS के अंदर चल रहा है। बहुत ही अच्छा एक माहौल और लग रहा है कि वास्तव में एक ऊर्जा के साथ यहाँ पर सभी हमारे साथी बैठे हुए हैं। साथियों, आप सबको मालूम होगा, जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, उस समय माननीय हमारे बहुत ही जो उस समय के लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो विजयी घोषणा आज के दिन हुई और पूरे देश के अंदर एक जश्न का माहौल था, उसी तरीके से आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर ये 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाने का हम सबको आदेश दिया है और इसको पूरे तरीके से पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। ऐसी बाबूजी कर्नल गावर साहब और सतवीर खटाना जी की पूरी टीम, यहाँ पे सम्मानित सभी एक्सटेंशन निवासी, सभी बहनें, आज कारगिल दिवस भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी के तहत आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज काम कर रहे हैं। ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं जिसकी सोच हमेशा देश सेवा की रही है, चाहे वो कारगिल विजय दिवस हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो। ये भी सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला है कि जब भी पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही देश का प्रधानमंत्री देश की सेवा करता रहता है, चाहे वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। आज
जी से कहूँगा कि माला पहनाकर जिलाध्यक्ष जी आप शॉल अर्पित करके, बहुत गर्व हो रहा है हमें। जोरदार तालियों के साथ मैडम अत्री जी का स्वागत है। आप स्थान प्राप्त किया है, हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये बड़े गर्व का विषय है। हम देखो स्वागत जगह जगह अपना औरों का बहुत होता है, लेकिन आज हमें अपने फौजी भाइयों का स्वागत करते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। मैं सुनीता जी के द्वारा किया जाए। जोरदार तालियों के साथ राजपूत जी का स्वागत करेंगे। इस उम्र में भी ये बहुत अच्छी, उनका स्वागत हमारे जिला अध्यक्ष जी और बहन सुनीता कामरा जी करेंगी। धन्यवाद कपूर साहब। सुंदर तंवर जी। अब मैं इसी कड़ी में रविंद्रनाथ ठाकुर जी को बुलाना चाहूँगा। तो सुंदर तंवर जी से निवेदन है कि वह माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर रविंद्रनाथ ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। के साथ मिलकर मोहन राय जी का स्वागत करें। आप एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, फ्लाइंग ऑफिसर रहे हैं, बहुत ही जुझारू फौजी रहे हैं और हमारे बीच में रह रहे हैं। सब यही के हमारे निवासी हैं जी। तो उनसे निवेदन है कि आज पूरे देश में कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, विजय दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी महरौली जिले में कर रही है कार्यक्रम। आप भी पहुंची है, किस तरह से देखती है और क्या कहेंगी? सर, ये 26 पूरे देश में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम जो कि पूरे देश में पूरी जनरेशन को, पूरे बच्चों को, हर परिवार को पता होना चाहिए कि हमारे जो देश का सैनिक है जब वो मोर्चे पे खड़ा होता है, सीमाओं पे खड़ा होता है, तो इन विषम परिस्थितियों में उसको काम करना होता है। और ये देश के प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने देश के जितने भी हमारे सैनिक हैं उनको खुली छूट दे दी कि वो जहाँ पर वो खड़े हैं वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इसलिए आज पूरे देश में तो आज हम सुरक्षित हैं, आराम से बैठे हुए हैं। हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, हमारे सैनिकों की वजह से है। क्योंकि देश को तो पूरे देश को प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं, लेकिन देश की सीमाओं को हमारे सैनिक संभाल रहे हैं। और सभी की शहादतों को, कुर्बानियों को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वीरांगनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो अपने पुत्र को, अपने पिता को, अपने बेटे को और अपने पति को हमारी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए भेजती हैं। मकन जी का स्वागत है हमारे जिलाध्यक्ष और बहन सुनीता जी के द्वारा। ये बड़ा प्राउड का विषय है, बहुत गर्व का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी को, लीडरशिप को, नेतृत्व को आप फौजी भाइयों का स्वागत करने का मौका मिल रहा है। मैं रहे हैं। अब मैं देवीराम जी को बुलाऊंगा, सूबेदार साहब को। देवीराम जी हमारे हैं, आपने आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भाजपा जिला और साथ में JVTS RWA आपका स्वागत करती है। धन्यवाद है। यह भी हमारे निवासी हैं अध्यक्ष जी, और समाज से और हमारी संघ की शाखाओं से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं आप। ये जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, ये 1.5 महीना तक एयरफोर्स के कंट्रोलिंग रूम में कारगिल में रहकर ही इन्हें अपना योगदान दिया था और इन्होंने अपने बड़े अच्छे अनुभव से हम सबको अवगत कराया था आपके आने से पहले। तो सम्मानित करेंगे कैप्टन परमजीत जी। धन्यवाद। बहन जी अंजना जी का स्वागत है, आज हमारे बीच में आई। ये इनकी पुत्री हैं KN सिंह जी की। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी का और हमारे RWA के हमारी जो
बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। और हम जहाँ पे रहते हैं JBTS गार्डन, तो आज ये सारा फौजियों से ही है, उन्हीं फौजियों के गर्व की बात है। मेरे पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने फौज में, एयरफोर्स में दे दिया और आज वारंट अफसर से वो रिटायर हुए हैं, कैलाश नाथ सिंह। आज उन्हीं के एवज पे मैं आई हूँ और कितना सम्मान मिला और बहुत ही गर्व की बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये अभियान चलाया और सैनिकों के लिए उन्होंने जो सम्मान का कार्यक्रम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत फैक्ट्री में रहे हैं और आज ड्रेसअप होकर आए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे जिला अध्यक्ष जी और बहन सुनीता कांगड़ा जी। अमर सिंह जी नेगी जी का स्वागत करेंगे। बहन सुनीता जी शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगी। अब इसी कड़ी में मुझे बुलाना तो पहले चाहिए, कोई भी आर्मी मैन खाली नहीं है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कैप्टन साहब, आपने अपना सम्मा वशिष्ठ जी हैं, बहुत हमें सहयोग देती है। मैं चाहूंगा कि बहन सुनीता कांगड़ा उनको भी माला पहनाकर उनका स्वागत करें। आप बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छी एंकर है। समय समय पर आप हमें अनुपमा वशिष्ठ जी सहयोग करती है। बहन सुनीता जी धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने हमारे देश के सैनिकों को इतना मान बढ़ाया और उनके लिए ये दिन रखा कि उनको सम्मानित किया जाए। अब मैं अपने RW को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया और सैनिकों को सम्मान दिया। उसके लिए बहुत बहुत RW का और हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और हमारे जिलाध्यक्ष जो आए सहयोग किए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने देश के सारे सैनिकों को सल्यूट करती हूँ। ठीक है। दो जगह नाम है, एक दूसरे नंबर पे, एक आखिर में 16वें से 17वें नंबर पे था। कैप्टन संजय सौरभ जी हमारे RWA के बहुत सहयोगी हैं, उनकी पत्नी भी हमारे बीच में है। और मैं राज्यसभा से रिटायर हुए भाटी साहब जी हैं, भाटी साहब हैं, इन्होंने भी देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में आप क्लास 1 अधिकारी। स्वागत करें अंदर भाई, पीछे भाटी साहब हमारे बीच में स्पेशल ऑफिसर के रूप में ACP की भी सेवा दी है, लेकिन अभी वो विजिलेंस में स्पेशल। हमारे बीच में कैप्टन रामपाल जी हमारे जो ताऊ जी थे। जल वायु थल सेना गार्डन में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो आयोजन किया गया, जो हमारे सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के सम्मान में, कारगिल का जो युद्ध रहा वो एक सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला युद्ध था। और जिन जवानों ने, जिन अधिकारियों ने उस युद्ध को विजय तक अंजाम दिया, उनका सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात है कि लोगों में देशभक्ति की भावना, आज यहाँ पे जो देशभक्ति की भावना सैनिकों के अतिरिक्त जो सिविलियन आए हुए थे, उनमें भी एक देशभक्ति की भावना थी। यहाँ का आयोजन जो जलवायु थल सेना गार्डन में भाई सतबीर खटाना जी, जो कि यहाँ के प्रधान के द्वारा किया गया, और सही मायनों में ये एक सैनिक का सम्मान है और सैनिक का सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं। और दूसरी बात जो है कि सैनिक कभी रिटायर नहीं होते, वो जब तक सर्विस रहती है देश की सेवा करते हैं और सर्विस के बाद से यहाँ आके इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा में देश की सेवा करते हैं। तो धन्यवाद इस कार्यक्रम जी के द्वारा हो। और फिर खटाना जी, मैं सतदेव लोहिया जी और संदीप जी से कहूँगा वह भी आकर सहयोगी के रूप में हमारे जिला अध्यक्ष जी का सहयोग करें स्वागत कराने में। संदीप भाई आप भी आ जाओ। पटाना भाई इधर आप, पटाना भाई, पटाना जी, आलोक जी आप इधर आ जाओ। आपने दिल्ली पुलिस में बड़ी उत्कृष्ट सेवा मेडल आपको प्राप्त है और समय समय पर आप समाज की सेवाओं से जुड़े रहे हैं। DCP तोमर साहब, बहुत बहुत आभार है आपका। अब मैं भाई CK शर्मा जी हैं, आप इंडिया TV के जो मालिक हैं
रजत शर्मा जी, आप उनके बड़े भाई हैं, सौभाग्यशाली हैं हम, हमारे बीच में आप रह रहे हैं। और आप श्री राम जी हमारे शाखा प्रौढ़ शाखा के प्रमुख हैं। श्री राम जी भी सरकारी सेवा से रिटायर्ड हैं, इनका भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सतदेव लोहिया, संदीप खटाना जी, आलोक जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। कुल मिलाकर हमारा आपका बीच में आने का केवल एक ही मकसद था कि आज 26वां ये कारगिल विजय दिवस है और हम अपने सब सैनिकों को सैल्यूट करें, उनका सम्मान करें, उनके परिवार का सम्मान करें। इतना ही आपको धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज का दिन जो है वो इन सब सैनिकों को सलाम करने का दिन है, सैल्यूट करने का दिन है। इस निमित्त के नाते हम लोग आए, उनके परिवारों को सम्मान हो, उनको सम्मान हो, हमारी नई जनरेशन इस चीज़ को महसूस करे। महरौली जिला लगातार सभी जगह जो है कारगिल दिवस मना रहा है। आज जो है JBTS में भी मनाया गया है, आप भी पहुंचे हैं, किस तरह का जोश देख रहे हैं और क्या कहेंगे सर? ये तो जैसे नाम ही है जल वायु थल सेना, ये उसी की शॉर्ट फॉर्म का है। और यहाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है, इन सब यहाँ पर वीरों के बीच में हम आए और उनको सम्मानित करने का हमें मौका मिला। आज 26वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी ने तय किया कि कुछ कार्यक्रम हम सेना के परिवारों के बीच में, उनके सैनिकों के बीच में बनाएं। इसी कड़ी में आज यहाँ पर हम इन परिवारों को, इन सैनिकों को सम्मान करने के लिए आए, इनको सैल्यूट करने के आए। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से लगातार मान सम्मान सेना के रूप में किए जा रहे हैं, अपने कोई भी त्यौहार जैसे दिवाली खासकर इन लोगों के बीच में आकर मनाते हैं, हमें भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि ऐसे अवसर पर इन सब सैनिकों को, इन सब कर्मियों को हम सैल्यूट करें, सम्मान दें। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। बहुत ही जुझारू और पतंजलि योग से जुड़ी हुई बहन अनीता जी हमारे बीच में है, उनके साथ मंजू जी भी आए, उनका भी हम उनसे भी निवेदन है आगे आए और आप भी इसमें स्वागत में शामिल हो। मंजू जी और अनीता जी को आप भी माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे भी आशीष जी बहुत बहुत आप आए, आपका बहुत बहुत आभार है। मैं JBTS में जो है आज कारगिल दिवस मनाया गया है, विजय दिवस मनाया गया है। आप लोगों ने सभी को, जवानों को सम्मानित करा है, पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सर? आज पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को कार्यक्रम जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर तय किया, उसी के तहत कार्यक्रम का आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर ये कार्यक्रम किया है। इससे देश के अंदर, समाज के अंदर एक जागरूकता और लोगों को पता लगेगी कि देश की सेना किस शौर्य के साथ देश की सेवा करती है और उनका सम्मान समाज के अंदर और देश के अंदर बहुत जरूरी है। इसी के तहत ये कार्यक्रम आज JBTS के अंदर हुआ। मैं बधाई देता हूँ संदीप खटाना जी को, उनकी टीम को, उन्होंने काफ़ी संख्या में सैनिकों का सम्मान किया, उनके परिवार जो सैनिक नहीं रहे उनके परिवारों का सम्मान किया। मैं सभी को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए आज कारगिल विजय दिवस की बधाई देता हूँ। शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे संतोष मिश्रा जी और दिनाथ सिंह कोहली जी को शॉल पहनाएंगे। आप भी रिटायर्ड हैं सेंट्रल से और बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता, भाजपा के हमारे बड़े अच्छे। मिश्रा जी, कोहली जी, श्याम जी का भी सेक्रेटरी हैं और बहुत ही जुझारू और RSS के कार्यकर्ता हैं। ये सारी व्यवस्था में इन्होंने बहुत भरपूर सहयोग दिया है, रात भर यहाँ लगे रहे हैं हमारे साथ। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और कुछ ही क्षणों में हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएं। पूरा देश 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है और हमें भी सौभाग्य मिला कि हम सैनिकों का धन्यवाद करें, उनका आभार प्रकट करें और हमने इस कार्यक्रम को श्री संदीप खटाना जी के नेतृत्व में इसको हमने पूरा किया। मैं
यहाँ के लोगों को धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पे आकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इससे पता चलता है कि उनके प्रति, देश के प्रति उनका देश प्रेम कितना है। धन्यवाद। आदरणीय देशभक्त सभी यहाँ पर जो ब्रिगेडियर्स बैठे हैं, कैप्टन्स बैठे हैं, मेरी मातृ शक्ति यहाँ पर बैठी है, सभी कार्यकर्तागण, सभी को मेरा बहुत बहुत नमन। और आप जैसी विभूतियों के लिए जिनके सम्मान में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं आप सभी को सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि आज ये शहीदी दिवस आप सभी को पता है कि जितने भी हमारे वक्ता सभी ने बताया कारगिल का युद्ध हुआ, हम कम से कम 500 जवानों की इसमें उन्होंने अपनी शहादत दी, शहीद हुए। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी कि जिन परिस्थितियों में हम विषम परिस्थितियों में हम लड़े और हमें लगता ही नहीं था कि कारगिल का युद्ध हम जीत जाएंगे, लेकिन ये युद्ध 2 महीने चला और इसमें हमने जीत हासिल की। तो ये जो जितना भी सारा पराक्रम रहा या कार्यक्रम रहा या कुछ भी रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप जैसे जो सैनिक थे उन्हीं के पराक्रम और शौर्य की वजह से आज हम यहाँ पर सुख शांति और चैन से सोते हैं। तो इसलिए ये जो आज मान सम्मान का जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं आदरणीय मोदी जी को जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको नमन करती हूँ कि चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति, चाहे उसने छोटा सा काम किया हो, चाहे झाड़ू उठाने का काम किया हो या फिर हमारे बंदूक उठाने का काम किया हो सीमाओं पे, उन्होंने सबको मान सम्मान दिया है, सबको एक नजर से देखा है। जिले द्वारा जो है कार्यक्रम किया गया है JBTS में कारगिल दिवस पे विजय दिवस मनाया गया है, किस तरह से देखते हैं सर और क्या कहेंगे आप? कारगिल विजय दिवस भारतीय जनता पार्टी इस साल के साथ देश भर में मना रही है। कारगिल विजय के 26 साल पूरे हो गए हैं। कारगिल विजय भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की एक उत्कृष्ट मिसाल है। किस तरह भारतीय सेना ने एक ऐसी दुर्गम क्षेत्र में युद्ध लड़ा और उस युद्ध में विजय प्राप्त हुई और दुश्मन को लाखों चने चबा दिए और ये साबित कर दिया कि दुनिया में भारतीय सेना से श्रेष्ठ कोई सेना नहीं है। तो ये इसी उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस आज पूरे देश में मनाया गया। महरौली जिले में भारतीय जनता पार्टी महरौली जिले द्वारा हमारे जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में छतरपुर में यहाँ पे मनाया गया है। आज हमारे मंडल छतरपुर में हमें जिले की तरफ से कार्यक्रम जाएगा, जिसके संयोजक हमारे माननीय ढाना जी जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, आज इसके माध्यम से प्रेसिडेंट भी हैं, उनके सेवा भाव से आज ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। मैं इनका और हमारे फौजी भाई जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे जो प्रदेश के जिले के प्रवक्ता, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी से मिल पाएँ, उनका सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आया और हमारे सैनिकों का सम्मान किया और हमारे देश का पूरा बनाया। धन्यवाद। की आयोजक का स्वागत करें, एक बार जोरदार तालियों से सभी स्वागत करें भाई सतवीर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। में जो है कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में JBTS में भी जो है महरौली ज़िले के द्वारा जो है यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। आप जो है कार्यक्रम के संयोजक थे, यहाँ पे जो है भारी संख्या में जो है पूर्व सैनिक व कारगिल में जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो भी मौजूद थे, सभी को आपने सम्मानित किया है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं और ख़ासतौर से JBTS तो जो है फौजियों की ही कॉलोनी है, क्या कहेंगे सर? मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे बहुत ही बुजुर्ग भी और सीनियर हमारे देश के सैनिक यहाँ पर आए, जिनमें कर्नल भी हैं, मेजर भी हैं, ब्रिगेडियर भी हैं, कैप्टन भी हैं, वो यहाँ पर आए बड़ी संख्या में। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में, और बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी जिला महरौली को। मैं आभार प्रकट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस ज़िले का संयोजक इस कार्यक्रम का बनाया
मैं उनका भी बहुत आभार करता हूं कि मुझे दायित्व सौंपा गया। और इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे क्षेत्र की जनता, मेरी कॉलोनी के निवासी और भाजपा के नेता, जिनमें जिलाध्यक्ष भाई रविंदर सोलंकी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई रणवीर तंवर जी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन भाई सुंदर तंवर जी, और प्रदेश वक्ता के रूप में हमारी वरिष्ठ नेत्री बहन सुनीता कांगड़ा जी हमारे बीच में आई इतनी दूर चलकर, और उनके ओजस्वी विचार हमें सबको सुनने को मिले। तो ये बहुत ही एक अच्छा आज उत्सव की तरह यहाँ माहौल रहा, और हमने अपने पूर्व सैनिकों का जो सम्मान किया, हमें गर्व महसूस हो रहा है। हमारी RWA को गर्व महसूस हो रहा है कि ये RWA को ये कार्यक्रम सुनील कोहली जी के साथ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपनी RWA के सभी साथियों का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और मेरे भाजपा के नेता जो हमारे बीच में आए उनका भी मैं बहुत आभार और सम्मान प्रकट करता हूँ। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैंने उनका, हम सब ने मिलकर स्वागत किया। ठीक है सर।